दोस्तों, अगर आप पंजाबी खाने के शौकीन हैं तो पिंड बलूची के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पंजाब के पिंड का अनुभव और टेस्टी खाना, ये पिंड बलूची की पहचान है। पिंड बलूची के दरवाजे पे ही एक जो सरदार जी का पुतला आपको एक खाट पे यानी कि मंजी पे बैठा हुआ मिलेगा, यहीं से शुरुआत होती है पंजाबी पिंड की फीलिंग की, ओरिजिनल वाली फीलिंग की। अपने मनमोहक पंजाब के गाँव की फीलिंग के साथ साथ जायकेदार खाना, ये ही है पिंड बलूची की पहचान। अगर आप भी पिंड बलूची के साथ जुड़कर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और क्या आपको पिंड बलूची की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप भी पिंड बलूची की फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, पिंड बलूची एक ऐसा ब्रांड है जो 3 डिकेड से फूड बिजनेस को रन कर रहा है और अपनी एक अलग पहचान इसने बनाई है। पिंड बलूची की शुरुआत श्री JS चड्ढा ने 1992 में की थी और 2004 से पिंड बलूची दिल्ली NCR की लीडिंग फूड चेन में शामिल है। 5 से भी ज़्यादा नेशनल अवार्ड के साथ पिंड बलूची 15 स्टेट्स में 40 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट इस टाइम रन कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बाकी रेस्टोरेंट चेन से बहुत आगे है। ऐसे में इनकी फ्रेंचाइजी लेके आप भी एक बढ़िया बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कमा सकते हैं बढ़िया मुनाफा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कितनी तरह के रेस्टोरेंट के ऑप्शंस पिंड बलूची आपको देता है। दोस्तों, सबसे पहला आता है क्लासिक विलेज रेस्टोरेंट। ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट होता है इनका, जो प्रॉपर आपको पंजाब के पिंड की फील देता है। इसके लिए आपको 3000 स्क्वायर फीट के स्पेस की ज़रूरत होगी। दूसरा जो आता है वो आता है इनका इकोनॉमी मॉडल, एक्सप्रेस मॉडल। इसके लिए आपको 1400 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी। और थर्ड आता है टेक अवे फॉर्मेट। इसके लिए आपको कम से कम 400 स्क्वायर फीट जगह की आपको ज़रूरत होगी। इन तीनों ऑप्शंस में आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन के साथ अपनी शुरुआत करनी है। क्लासिक विलेज रेस्टोरेंट बार के साथ ओपन हो सकता है। इस रेस्टोरेंट का रिच लुक, इसका इंटीरियर कस्टमर्स को एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। ये रेस्टोरेंट आपको पंजाब के पिंड की पूरी झलक देता है और लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं। दूसरा आता है एक्सप्रेस मॉडल। ये क्लासिक विलेज रेस्टोरेंट से साइज में छोटा होता है, लेकिन पंजाब की खुशबू आपको यहाँ भी भरपूर मिलेगी। और तीसरा है टेक अवे। टेक अवे ज़्यादातर मॉल्स के फूड कोर्ट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये 3 ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप पिंड बलूची के साथ जोड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट, स्पेस और कॉस्ट के बारे में। अगर हम एरिया की बात करें, जगह की बात करें, तो पिंड बलूची विलेज क्लासिक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको 3000 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत होगी। वहीं पिंड बलूची एक्सप्रेस ओपन करने के लिए आपको 1400 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होगी और पिंड बलूची टेक अवे के लिए आपको 400 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिंड बलूची विलेज क्लासिक रेस्टोरेंट के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। पिंड बलूची एक्सप्रेस के लिए आपको 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी और पिंड बलूची टेक अवे के लिए आपको 30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। फ्रेंचाइजी फीस आपको कितनी पे करनी होगी? दोस्तों, पिंड बलूची विलेज क्लासिक रेस्टोरेंट के लिए आपको 25 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी और पिंड बलूची एक्सप्रेस के लिए आपको 15 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी। वहीं पिंड बलूची टेक अवे के लिए आपको 7 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी। अब अगर हम फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट के टेन्योर की बात करें कि एक बार आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी तो वो कितने समय के लिए होगी, तो वो पिंड बलूची विलेज क्लासिक की 9 साल के लिए फ्रेंचाइजी दी जाती है, पिंड बलूची एक्सप्रेस की 5 साल के लिए और पिंड बलूची टेक अवे की भी 5 साल के लिए। एनुअल रेवेन्यू आपको कितना होगा? अगर आप ये रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपकी कितनी कमाई होगी, आपका एनुअल रेवेन्यू क्या रहेगा? दोस्तों, पिंड बलूची विलेज क्लासिक का जो एनुअल रेवेन्यू है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए रहता है। पिंड बलूची एक्सप्रेस का 1.80 करोड़ से रहता है और पिंड बलूची टेक अवे का 1.35 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आप मान के चलिए आपका होगा। अब अगर लिकर की बात करें दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट की, अगर वहाँ पर खाने के साथ इंडिया में अगर लिकर भी हो तो फिर आपके प्रॉफिटेबिलिटी में
बहुत ही चार चांद लग जाते हैं। तो लिकर की अगर बात करें तो पिंड बलूची विलेज क्लासिक रेस्टोरेंट में आपका लिकर आपके ऊपर है कि आप बार खोल सकते हैं, आप बार के साथ भी इसको ओपन कर सकते हैं और विदाउट बार भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप गुजरात जैसे स्टेट में ओपन कर रहे हैं जहाँ पर जो ड्रिंक्स हैं वो अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर आपको बिना बार के ओपन करना होगा। और अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रन कर रहे हैं जहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो आप विद बार भी पिंड बलूची विलेज क्लासिक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। पिंड बलूची एक्सप्रेस और पिंड बलूची टेक अवे में बार फैसिलिटी आप नहीं ओपन कर सकते। अब अगर फूड कॉस्ट की बात करें कि आपकी जो फूड कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो दोस्तों फूड कॉस्ट 30% रहेगी पिंड बलूची विलेज क्लासिक, पिंड बलूची एक्सप्रेस और पिंड बलूची टेक अवे के लिए। ये आपकी 30% मैक्सिमम साइड पर आप मान कर चलिए। अगर आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बहुत ज़्यादा चलने लगता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग खाना खाते हैं, तो आपकी जो ये फूड कॉस्ट है ये 27-28% तक रिड्यूस हो जाती है। अब अगर रॉयल्टी की बात करें कि रॉयल्टी आपको कितनी देनी होगी, तो दोस्तों पिंड बलूची विलेज क्लासिक रेस्टोरेंट के लिए आपको 7% की रॉयल्टी देनी होगी। वहीं पिंड बलूची एक्सप्रेस के लिए आपको 5% की रॉयल्टी देनी होगी और पिंड बलूची टेक अवे के लिए भी आपको 5% की रॉयल्टी देनी होगी। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बताया कि कितनी जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास खुद का स्पेस नहीं है तो आप स्पेस को लीज पर भी ले सकते हैं। क्लासिक विलेज रेस्टोरेंट के लिए आपकी लीज कम से कम 9 ईयर्स की होनी चाहिए, 3 साल के लॉक इन के साथ, और बाकी 2 के लिए आपकी लीज जो है वो 5 साल की होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि पिंड बलूची की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगी अगर आप उनकी फ्रेंचाइजी खोलते हैं। तो पहली सपोर्ट आती है साइट सिलेक्शन की। साइट सिलेक्शन के दौरान जो इंस्पेक्शंस होंगे उनकी एडवाइस आपको पिंड बलूची की तरफ से मिलेगी। दूसरा होगा रेस्टोरेंट सेटअप, आर्किटेक्चर, लैंडस्केपिंग, डिज़ाइन, इन सब की सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा होगा इक्विपमेंट सिलेक्शन, जिसमें प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट, डिज़ाइन, ये सारी सपोर्ट आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। इसमें आपको ऑन बोर्ड लाने के लिए जो एडवर्टाइज प्रमोशन होगा, जोमेटो, स्विगी, इन सब से आपको ऐड करना, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी सपोर्ट आपको पिंड बलूची की तरफ से मिलेगी। नेक्स्ट है ओपनिंग, ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। इसमें आपको ओरिएंटेशन दी जाएगी कॉर्पोरेट ऑफिस में, आपको बुक्स कैसे मैनेज करनी है, रेस्टोरेंट एसओपी कैसे करना है, फ्रेंचाइजी ऑपरेशनल मैनुअल आपको दिया जाएगा, ऑपरेशन फॉर्म्स, फॉर्मेट सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके स्टाफ को एजुकेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग। आपके जो स्टाफ हो गए, आपके जो मैनेजर्स होंगे जो आप रिक्रूट करेंगे, उनके लिए आपको पिंड बलूची से सपोर्ट मिलेगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टॉप टू बॉटम मैन पावर सोल्यूशन आपको पिंड बलूची से मिले, तो वो भी पिंड बलूची आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। कस्टमर हैंडलिंग पर आपको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, ओरिएंटेशन मिलेगा, मैनुअल मिलेगा। प्रोफेशनल कंसल्टेशन आपको वेंडर मैनेजमेंट पर मिलेगी, उसमें भी आपको फ्रेंचाइजर एडवाइस करेगा सारी हर तरीके से कैसे आपको वेंडर मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बताया कि आपकी फ्रेंचाइजी को क्या क्या सपोर्ट मिलेगी। आइए अब बात करते हैं कि आपकी ओब्लिगेशंस क्या होंगी पिंड बलूची के लिए। तो सबसे पहली ओब्लिगेशन आपकी होगी कि आपको जो रेस्टोरेंट है वो लॉन्च जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम, जितना भी आपने टाइम डिसाइड किया होगा उसमें लॉन्च करना होगा। आपको पिंड बलूची की गुडविल को प्रोटेक्ट करना होगा, प्रमोट करना होगा। आप अपने खर्चे पर, अपने एक्सपेंस पर इंश्योरेंस कराएंगे प्रीमाइसेस का, और उसका सारा रिस्क और डैमेज जो भी है वो आपका होगा। रॉ मटेरियल, ग्रेवी, सप्लाई ये आपको कहाँ से लेनी है, ये आप पिंड बलूची के अप्रूव्ड वेंडर से ही बाय कर पाएंगे। कस्टमर सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी आपकी होगी। लोकल लेवल पीआर एक्टिविटी की जिम्मेदारी आपकी होगी। राइट पीपल को हायर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर आप करेंगे। कंसिस्टेंट एंड टाइम बाउंड रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन्ड। अनक्वालिफाइड राइट टू ऑडिट बाय फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर जब चाहे आपका ऑडिट कर सकता है। आपको टाइमली स्टॉक ऑर्डर सिस्टम को अपडेट करना होगा। टाइमली आपको स्टॉक के लिए पेमेंट करनी होगी, मैन पावर को पेमेंट करनी होगी और बाकी के क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होगी। प्रॉमिस्ड एक्सक्लूसिविटी और मेंटेनेंस आपको करना होगी। आप पिंड बलूची के साथ जुड़े हैं तो एक्सक्लूसिवली आप पिंड बलूची के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि मैंने इस रेस्टोरेंट से भी कुछ मंगा लिया, उसका भी कुछ ले लिया, उसका भी कुछ ले लिया, ऐसा नहीं। एक्सक्लूसिविटी की आपको प्रॉमिस करना होगा। दोस्तों आप पिंड बलूची की सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत बड़े लेवल पर पिंड बलूची के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी या फिर सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी भी बन सकते हैं। स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए 20 यूनिट्स की कमिटमेंट आपको करनी होगी और सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए 5 यूनिट्स की आपको कमिटमेंट करनी होगी। ये 20 यूनिट और 5 यूनिट्स जो है वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, जो ऊपर हमने 3 तरह की यूनिट्स इनकी बताई हैं उनका। तो दोस्तों अब तक आपने ये तो तय कर ही लिया होगा कि आपको पिंड बलूची के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अगर नहीं जुड़ना है तब तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, और अगर आपको जुड़ना है
तो आप कैसे लेना चाहते हैं, आपको आवेदन कहाँ करना होगा, ये हम आपको बताते हैं। इनके लिए आपको आवेदन करने के लिए आपको पिंड बलूची की वेबसाइट पर जाना होगा। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एक फ्रेंचाइजी टैब मिलेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इसमें आपको आप यहाँ पर एक ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी के लिए +918527990104। इस पर आप कॉल कर लीजिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या कुछ करना है। या फिर आप नीचे आइए और नीचे आपको ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी बहुत सी बेसिक सी जानकारी देनी होगी और इसको जब आप सबमिट करेंगे तो पिंड बलूची के पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस फॉर्म में ही आपको बताना होगा कि आप किस तरीके की यूनिट ओपन करना चाहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ आप ओपन करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में देनी होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पिंड बलूची की फ्रेंचाइजी लेकर अपने एरिया में अपना खुद का एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं और कर सकते हैं बढ़िया कमाई। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।